दोस्तों नमस्कार। आज की कहानी है मैं पिता हूँ, मेरे पास आंसू बहाने का वक्त नहीं। तो कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। हमारा संयुक्त परिवार है। हम 3 भाई व 1 बहन और हमारे माता पिता। हम 2 भाई शादीशुदा हैं और बहन की भी शादी हो चुकी है। छोटा भाई अभी पढ़ रहा है। मैं 5 साल विदेश में रहा। मुझे अपने 2 बच्चों व पत्नी की कोई चिंता नहीं थी क्योंकि बड़े भाई का परिवार व माता पिता उनके पास रहते थे। मेरा बड़ा भाई पिताजी के साथ दुकान पर काम करता। सुबह 4 बजे से उन दोनों की दिनचर्या शुरू होती थी। रात 10 बजे तक दुकान पर काम चलता। मैं विदेश में मज़े में था, परंतु इसी बीच एक अकस्मात घटना ने सब कुछ अस्त व्यस्त कर दिया। अचानक हुए ब्रेन हेमरेज के कारण मेरा बड़ा भाई हमें छोड़ कभी न भूलने वाला दर्द देकर चला गया। मैं विदेश में था, समय पर अंतिम संस्कार में भी ना पहुंच सका। आखिरी बार अपने भाई का चेहरा भी नहीं देख पाया। इस घटना ने मुझे इतना विचलित कर दिया कि मैंने अपनी विदेश की जॉब छोड़ दी, क्योंकि अब माता पिता के साथ भाई के परिवार व मेरे परिवार को मेरी ज़रूरत थी। भाई अपने पीछे 2 बेटियां व 1 बेटा और अपनी पत्नी को छोड़ गए। इस समय मुझे उन सब का सहारा बनना था, अपने परिवार का व अपने माता पिता का, क्योंकि भाई पिता के साथ के सबसे करीब था। वह दोनों ही मिलकर दुकान संभालते थे और घर परिवार भी। मैं तो आज़ाद पंछी बना विदेशों की सैर करता था। भाई के रहते मुझे मेरे परिवार की कोई फिक्र नहीं थी। सच है, इस पूरे संसार में भाई जैसी दूसरी कोई चीज़ नहीं। अब मैं रोज़ सुबह 4 बजे उठकर पिताजी के साथ दुकान संभालने लगा। मेरे पिताजी को शराब की पीने की लत लग गई। इस बात को लेकर माँ रोज़ पिताजी से झगड़ा करती। एक तो भगवान रूठ गया और ऊपर से आप पीने लग गए। इस बुढ़ापे में शराब पीते आपको शर्म नहीं आती? सारी जिंदगी जिस चीज़ को हाथ तक नहीं लगाया, अब रोज शाम होते ही बोतल पी लेते हो। बहू बेटे क्या कहेंगे? कुछ तो शर्म करो। जब माँ की इन बातों का पिताजी पर कोई असर नहीं हुआ और उन्होंने शराब की लत नहीं छोड़ी, तो माँ थक हार कर मेरे पास आई और बोली, मैंने तो जी भर कर समझा लिया तुम्हारे बाबूजी को, मेरी तो नहीं सुनते। तुम बड़े हो चुके हो, बाल बच्चे वाले हो। तुम अपने पिताजी के प्रति सख्त रवैया अपनाओ, उन्हें समझाओ, नहीं तो यह शराब सारा कारोबार ले डूबेगी। सब बह जाएगा शराब की बोतलों में। माँ को पिताजी की चिंता थी और हमारे आने वाले भविष्य की भी। वह मुझे समझाना चाहती थी कि शराब किसी को नहीं बख्शती, उसे पीने वाला खुद तो बर्बाद होता है, साथ ही पुरखों की जमीन जायदाद सबका भट्ठा गोल कर देता है। मैंने अपने जीवन में कभी भी पिताजी को कोई गलत काम करते ना देखा ना सुना। फिर आज कैसे मैं इतना बड़ा बन जाऊं कि अपने पिता को समझाने लगूं? मेरे दिमाग में यह बात बार बार दस्तक दे रही थी कि पिताजी को कैसे समझाऊं? मैं पिताजी को सीख कैसे दे सकता हूं? नहीं, मुझ में इतना साहस नहीं है। आज शाम होते ही पिताजी ने खाना खाया और 2 पैग लगा लिए। कुछ देर तक माँ मेरे बोलने का इंतजार करती रही, परंतु पिताजी को कुछ भी कहने का साहस मैं नहीं जुटा पाया। माँ ने रोज की तरह पिताजी को फिर से गुस्से में डांटना शुरू किया। आज उनका गुस्सा कुछ अधिक था, क्योंकि वह अकेली पड़ गई थी। वह समझ चुकी थी कि कोई और पिताजी को कुछ कहने की हिम्मत नहीं करेगा। आज पिताजी के सब्र का बांध टूट गया। उन्होंने कहा, मैं खुशी से नहीं पीता, मेरी मजबूरी है। मैं पिता हूं, आंसू बहाने का वक्त नहीं है मेरे पास।
मेरे सिर पर जिम्मेदारियों का बोझ है। मेरा दायां हाथ, मेरा बड़ा बेटा मुझे छोड़कर चला गया। उसके बच्चों को अच्छा भविष्य देना और सारा दिन दुकान पर काम करता हूँ। रात को बेटे को याद करके सो नहीं पाया तो सुबह 4 बजे कैसे उठ पाऊंगा। फिर सारा काम लेट हो जाएगा। तुम उसकी याद में आंसू बहा सकती हो, रातों को जाग सकती हो, परंतु मैं पिता हूँ। मेरे पास तो उसे याद करने का भी वक्त नहीं। खाना खाकर 2 घूंट लगाकर चैन से सो जाता हूँ। जिस दिन इसे नहीं पीऊंगा मुझे नींद नहीं आएगी। मैं पिता हूँ, अपने बच्चों के सामने टूटकर बिखर नहीं सकता। मुझे तो हर हाल में खड़े रहना है, क्योंकि ढाल हूँ मैं अपने बच्चों की। मैं वहीं बैठा सोच रहा था कि परिवार का रचयिता पिता किस मिट्टी का बना होता है। कितना कुछ सहता है परंतु कुछ नहीं कहता। तो दोस्तों, परिवार और मिट्टी का घड़ा दो ऐसी चीजें हैं जिनकी अहमियत बनाने वाला जानता है, उसे तोड़ने वाला नहीं। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा। तो कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।